नमस्कार मित्रों। छठ पर्व शुरू हो चुका है, उसकी आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ चीज़ें जो बदल गई हैं और नई कुछ सूचनाएं हैं। पहले देखते हैं कि अररिया ज़िला में एक रहमीना पंचायत है, रहट मीना पंचायत। वहाँ के 10 शिक्षकों को कोर्ट की अवमानना के कारण नौकरी गंवानी पड़ सकती है। कारण क्या है कि 2017 में उनको आदेश दिया गया था, नियोजित शिक्षक थे कुछ, उनको ज्वाइन नहीं कराने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने ज्वाइन कराया और 10 के 10। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें जानकारी नहीं होती है, वो द्वंद्व में रहते हैं, तो एचएम का एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे से बात करके डिसीजन लेते हैं और इसी कारण 10 के 10 एचएम बर्खास्त हो सकते हैं। उन एचएम का कहना है कि शिक्षा विभाग ने इस बाबत हमें कोई नोटिस जारी नहीं किया था या लिखित आदेश नहीं दिया था कि इन लोगों को नहीं ज्वाइन कराना है 2017 में। खैर, वहाँ के डीपीओ को कोर्ट ने 15 दिन का समय दिया है। आगे है कि सीटेट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जो अभी सीटेट होना है उसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। सक्षमता जो हुई थी, दूसरी सक्षमता, जिसमें 7 विषय का कैंसिल कर दिया गया था एग्ज़ाम, उसका भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और 13 नवंबर को उसका एग्ज़ाम है। सबसे अहम बात कि टीएटी पास वालों का एक संघ है जो नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं नियोजित के रूप में। उन लोगों ने अभी जो नियमावली बनी है, जिनमें अनुमंडल को फाइनल कर दिया गया है, उसको लेकर के कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वो केस करने जा रहे हैं। आगे क्या होगा वो समय बताएगा। उन्होंने उसमें 3 मांगे रखी है। एक निरंतरता, दूसरा घर के नज़दीक पोस्टिंग, और एक और है। 3 मांगों को लेकर के वो जा रहे हैं। जैसा कि मैं कयास लगा रहा था, आप लोगों से बात भी किया था बीच में, कि ऐसी संभावना बन रही है कि वो ब्लॉक कर दें, यानी अनुमंडल को हटा करके ब्लॉक कर दें। और सारे शिक्षक संघ इसी उम्मीद में थे कि चलो कम से कम ब्लॉक हो गया तो काम चल जाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग ने फाइनल कर दिया और तब जा कर के सॉफ्टवेयर भी उसके 2 दिन बाद फाइनल हुआ है। और इसी को लेकर के कि अनुमंडल तो काफ़ी दूर हो जाएगा। नियोजित वालों की बहाली कैसे हुई थी? बगल के पंचायत में, खुद के पंचायत में, तो घर के नज़दीक थे। अब अगर दूसरे पंचायत में होता है, दूसरे अनुमंडल में जाना पड़ता है, तो घर से 40, 50, 70, 80 किलोमीटर भी हो सकता है, क्योंकि कई ज़िलों में अनुमंडल नहीं है। और बाकायदा जो गाइडलाइन आया है उसमें दूसरे ज़िलों के अनुमंडल में उनको अप्लाई करने का आदेश दिया गया है। तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय है। अगर कोर्ट में जाते हैं तो कुछ मामला खिंच सकता है, या हो सकता है जल्दी से कोर्ट इसको निपटाना चाहे, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया आज 7 नवंबर से शुरू हो गई है। आगे देखते हैं कि कल जो बातें हो रही थी, कल कुछ लोगों ने फ़ोन किया था, मैसेज भी किया था कि प्ले स्टोर से ई शिक्षा कोश गायब हो गया है, नहीं दिख रहा है उसमें। मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि सोमवार को उसको फाइनल करके देने के लिए कहा गया है। उसमें कुछ खराबी आई, ठीक नहीं हुआ था ट्रायल के दौरान, और इसी कारण उसमें से जैसे जो ट्रायल हो रहा था और सॉफ्टवेयर जो चेंजेस किए गए थे,
उसमें स्थानांतरण से संबंधित फीचर जो लोड किया गया ई शिक्षा कोष में, उसके कारण कुछ खराबी आ गई थी। तो आज उसको ठीक ठाक करके अपलोड कर दिया गया है। अब आप खोलेंगे तो उसमें आपको दिखेगा ट्रांसफ़र से संबंधित एक फ़ीचर आपको दिखेगा। उसको खोलेंगे तो 3 ऑप्शन दिखेगा उसमें, ट्रांसफ़र फॉर्म का, यूजर गाइडलाइन का और हेल्पलाइन का। ट्रांसफ़र फॉर्म वही ट्रांसफ़र पॉलिसी भी आपको दिखेगी, जो लगभग 15-20 दिन पहले सरकार ने जो कमेटी गठित करके रिपोर्ट बनाई थी वो है। दूसरा यूजर गाइडलाइन जो अभी 2-3 दिन पहले जारी किया गया है। और तीसरा हेल्पलाइन है कि कैसे कैसे आप फॉर्म भरेंगे। जो यूजर गाइडलाइन है वो स्थानांतरण पॉलिसी है जो 3 दिन पहले जारी किया गया था। उस मार्गदर्शिका को जो हेल्पलाइन है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आप उसको पढ़ पाएंगे। जब आप फॉर्म भरने के लिए बैठेंगे तो अपना मोबाइल साथ रखेंगे, OTP आपका उसी पे आएगा। जो साथी पति पत्नी हैं और एक साथ ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं तो उसमें पति को तो अपने अनुमंडल में नहीं भरना है, ये तो तय है। और पत्नी को जहाँ वो पोस्टिंग है उस पंचायत में नहीं भरना है। पति के जो अभी पति का पदस्थापन पंचायत है उसमें नहीं भरना है। लेकिन अगर पति अररिया में है, पत्नी बक्सर में है और दोनों भोजपुर में या वैशाली जिला में आ रहे हैं, मान लिया उनका घर है वैशाली जिला या घर है उनका पटना जिला में, तब ये तो पता नहीं है कि पति को कौन सा अनुमंडल मिलेगा। और पत्नी ने जो पंचायत भरा है वो तो फिक्स है। या तो शिक्षा विभाग उनको पत्नी जो पंचायत भरी है, जो अप्लाई कर रही है इकाई या पंचायत, उसके इर्द गिर्द कर दें, तो पत्नी के कारण हो सकता है कि पति को बेनिफिट मिल जाए। नहीं तो फिर जैसे कि शेखपुरा पंचायत में एक ही अनुमंडल है, शिवहर में एक ही अनुमंडल है, और वो पति 60-70 किलोमीटर दूर, पत्नी जो भी अपना इकाई पंचायत भरेगी उसमें उनका होगा। तो सरकार ने जो कहा था कि आसपास में इर्द गिर्द करेंगे, तो 60, 70, 80 किलोमीटर इर्द गिर्द नहीं होता, ये दूरी काफ़ी है। कुछ चीज़ें हैं अभी फॉल्ट। अगर जैसे पति नौकरी में है, मान लिया जो पूर्व नौकरी में है, जिनका पति का स्थानांतरण नहीं होना है, जो दूसरे जॉब में जैसे बैंकिंग सेक्टर में है, रेलवे सेक्टर में है, तो उनके लिए सही है कि पति जहाँ डेरा रखे हैं उसके इर्द गिर्द के पंचायत में करा लेंगे। लेकिन शिक्षक जो पति पत्नी हैं और कोई मधेपुरा में है, कोई उधर पश्चिमी चंपारण में है, कोई अररिया में है, कोई इधर भोजपुर में है, तो ट्रांसफ़र दोनों चाहेंगे कि दोनों अपने ज़िला में चले आएँ। और ऐसी स्थिति में किसी एक का निश्चित होता तो दूसरे उसी के अनुसार अप्लाई करते। जब दोनों को ट्रांसफ़र करना है या कराना है, ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और इसमें इन चीज़ों को लेकर के शायद शिक्षा विभाग ने कोई क्लैरिफिकेशन या गाइडलाइन या फिर जो थॉट एक रखना होता है वो नहीं रखा है। खैर साथियों, कई सारी चीज़ें हैं, जैसे जब आप अप्लाई कर लेंगे तब जा कर के हो सकता है कि कोर्ट का आदेश आ जाए, तो फिर से फीचर बदलना पड़ेगा, फिर से हो सकता है कि अप्लाई करने का आपको मौका मिले। जो स्थिति बन रही है, और ऐसा क्यों हुआ है आपको बताता हूँ। जैसे इन लोगों ने जो अपने अपने पंचायत में पदस्थापित थे या गांव में नियोजित शिक्षक की बात हो रही है, इस पे मैं एक बार आप लोग का ध्यान आकर्षित कराया था कि ये लोग स्कूल को स्कूल नहीं समझे, जैसे तैसे स्कूल को चला रहे थे। गांव में राजनीति होती है, इसका एक अपना ही तरीका है। कुछ लोग का धौंस भी चलता है, कुछ लोग परिवार से संपन्न होते हैं,
कुछ लोग का अपना रसूख होता है। और स्कूल जो चल रहा था, जो स्थिति ठीक नहीं थी स्कूलों की पाठक जी के आने के पहले, अगर एजुकेशन का जो क्राइटेरिया रहा है हर स्टेट में उसमें दिखाएंगे तो बिहार की एजुकेशन के जो पॉइंट मिलते हैं एजुकेशन के लिए वो बहुत बदतर स्थिति में था। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के अनुमंडल हटाया गया है, लेकिन इसका खामियाजा बीपीएससी शिक्षकों को भी भुगतना पड़ेगा। अब जो कोर्ट जा रहे हैं, हालांकि कोर्ट ने उनकी बात सुनी तो राहत मिलेगी, और राहत मिलेगी तो बीपीएससी शिक्षकों को भी राहत मिलेगी। तो हाँ, थोड़ा सा डिले हो सकता है। इस तरह के मामलों में ज़्यादा डिले नहीं होता है क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इसलिए हमको लगता है 1.5 महीने में क्लियर हो जाएगा मामला। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार ने कहा है शिक्षा विभाग ने कि 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच हम ज्वाइन कराएंगे, वो फरवरी जा सकता है या मैक्सिमम मार्च जा सकता है। कोर्ट में केस होने के बाद भी मार्च से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने एक केस खुद लड़ा है टीईटी 2017 में जो गलत क्वेश्चन पूछे गए थे उसको लेकर के। केस लगभग 2 महीने में फाइनल हो गया था और अभी अप्लाई चल रहा है, इसलिए संभवतः और जल्दी फाइनल होने की संभावना है। फिलहाल देखते हैं क्या हो सकता है। आप लोग से आग्रह है कि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, कोई भी दिक्कत होगी आपको फॉर्म भरने में, नया फीचर बना है, जब खोलेंगे तो और सारी चीज़ डिटेल निकल करके आएगा। तो कोई भी दिक्कत होगी तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9470255684 इस पे आप मैसेज करेंगे क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्या क्या परेशानियां हैं या ऐप का प्रॉब्लम है। जब आप अप्लाई करने जाएं तो सारा डॉक्यूमेंट एक साथ लेकर के बैठें। मोबाइल से भी अप्लाई हो जाएगा, जो लोग मोबाइल से अप्लाई नहीं करते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। कैफ़े में जाए अप्लाई करने तो सारा डॉक्यूमेंट ले जाएं। पति पत्नी वाले पति का पदस्थापन लेटर मांगा गया है, वो भी ले जाएंगे आप। जो आप ज्वाइन किए थे वहाँ से रिसीविंग मिला होगा आपको स्कूल में से, उसको भी रख लेंगे। और जितने सर्टिफिकेट है आपके पास फ़ोटो के साथ में, सब कुछ डॉक्यूमेंट ले करके भरने जाए, नहीं तो लौट करके आना पड़ सकता है। और फिर अंत में कहूँगा कि सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं जानता हूँ बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं, जो पता चल रहा है, लेकिन सब्सक्राइब करने से बच रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं सूचनाएं भेज रहा हूँ, जुटा रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है? बस आप सब्सक्राइब करिए ताकि एनर्जी और ताकत मुझे भी मिलता रहे, काम करता रहूँ आपके लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बोले सब्सक्राइब लाइक करने के लिए। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।